Praise the Lord. I hope that you all people are fine by the grace of God. So जय मसीह की मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे. We are belongs to Lord Jesus Christ. हम खुदावंद यीशु मसीह से वाबस्ता है. And if we want to get a blessings, अगर हमें बरकतें चाहिए, we always have to follow His commandments. हमें हमेशा उसके हुक्मों पर अमल करने की ज़रूरत है. We always have to follow His principles. उसके कवानीन पर चलने की ज़रूरत है. So when we follow His commandments, जब हम उसके हुक्म पर चलते हैं, so definitely we get healing, we get deliverance, we come out from the curses, we will get freedom in His name. जब हम उसके हुक्म पर चलते हैं, हम आज़ाद होते हैं, हम लानत से आज़ाद होते हैं, हम आज़ादी को हासिल करते हैं और आज़ादी ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है. So quickly let's take out with me a book of and my theme is first of all I'm going to share a theme with you, the greatest commandments, बड़े एहकाम. So quickly let's take out with me a book of Deuteronomy, 6th chapter from 4th verse. We will see it. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. मेरे से निकाले इस तशना की किताब छठा बाब उसकी चौथी आयत में यूँ मरकूम है, सुन इसराइल, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है. तू अपने सारे दिल और अपने सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख. सी इट्स रियली अ ब्यूटीफुल वर्स. ये देखिए बहुत खूबसूरत आयत है. ओवर हियर वी आर गोइंग टू लर्न, हम यहाँ पे सीखते हैं. सो व्हेन वी आर गोइंग टू डेडिकेट आवर लाइफ और हार्ट टू हिम, टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. देखिए जब हम अपनी ज़िंदगी और अपना दिल खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, सो वी हैव टू गिव ऑल आवर हार्ट. हमें पूरा दिल उसको देने की ज़रूरत है. सो दैट्स वाई गॉड सेज टू इसराइल, इसीलिए खुदा ने इसराइल को कहा दैट गिव ऑल योर हार्ट, ऑल योर स्ट्रेंथ टू मी. इसलिए खुदा ने इसराइल को कहा था कि अपना सारा दिल और अपनी सारी ताकत तू मुझे दे. लव विद द ऑल हार्ट, अपने पूरे दिल से तू मुझे प्यार कर. बिकॉज गॉड नीड्स लव, क्योंकि खुदा को प्यार की ज़रूरत है. That's why he loves us, इसलिए वो हमसे प्यार करता है. See, God loves us. खुदा हमें प्यार करता है. That's why he sent us son for us. इसलिए खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा. And he crucified for us. और वो सलीब पर उसने हमारी खातिर जान दी. सो डेफिनेटली ही ऑल्सो डिजर्व अ लव. इसीलिए वो खुद प्यार, वो उसको भी प्यार की ज़रूरत है. एंड आर हार्ट, व्हेन वी गिव आर लाइफ टाइम टू हिम, इट्स मीन दैट वी आर गिव समथिंग टू हिम ऑल्सो, बिकॉज वी ऑल्सो नीड आर ब्लेसिंग्स. सो विदाउट, ही इज़ द वन हु गेव अस. हम भी उसके बगैर कुछ नहीं है. हमें भी उसके प्यार की ज़रूरत है. हमें और वही है जो हमें बरकतें अता कर सकता है. और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूँ, दिल पर नक्श कर लो. And these words which I command you today shall be in your heart. See, we always have to put a word of God in our heart. हमें हमेशा खुदा के कलाम को अपने अंदर, अपने दिल में रखने की ज़रूरत है. लाइक इफ़ यू आर इन वन रिलेशन, अगर आप किसी रिश्ते में हैं, सो दैट पर्सन लिव्स इनसाइड इन योर लाइफ और इन योर हार्ट. वो आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में रहना शुरू हो जाता है, हो जाते हैं. सो एग्जैक्टली गॉड वॉन्ट्स दिस फ्रॉम अस ऑल्सो. खुदा भी यही चाहता है हमसे. We always have to stamp his words in our own heart. हमें भी उसके वर्ड्स को, उसके कलाम को अपने दिल में नक्श करने की ज़रूरत है. We always have to pray. हमें हमेशा दुआ करने की ज़रूरत है. God fulfill us with the word of God, कि खुदा हमें अपने कलाम से भर दे. So whatever whenever we speak, you will speak into us. हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि हम खुदा से हम जब भी बोलें,
और जो भी कुछ भी करें और जो जब भी कुछ बोले, खुदावन तू हमें बोले, एंड इट वर्क्स इन एवरीबडीज लाइफ। और ये हम सब की ज़िंदगी में ये काम करेगा, बिकॉज वी ऑलवेज डिक्लेयर ब्लेसिंग्स अकॉर्डिंग टू अ वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम के मुताबिक बरकतों को डिक्लेयर करते हैं, बिकॉज वी वांट अ ब्लेसिंग्स, क्योंकि हमें बरकतें चाहिए, वी वांट डिलीवरेंस, और हमें रहाई चाहिए। सो अंटिल वी डिडंट गिव 100% टू हिम, जब तक हम उसके 100% नहीं लेंगे, सो वाई ही गिव अस अ ब्लेसिंग, तो वो हमें क्यों बरकत अता करेगा। और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। You shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. See, it's also, we also have to teach our children, हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की ज़रूरत है। So until you did not know about the blessing of Lord Jesus Christ, जब तक आप ही खुदावंद यीशु मसीह की बरकतों के बारे में नहीं जानेंगे, until you are not become a blessed person, जब तक आप ही मुबारक नहीं होंगे, until you did not know what Lord Jesus Christ did for you, जब तक आप ही खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं सीख सकेंगे, नहीं जान सकेंगे, तो आप क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे। सो ऑलवेज स्पेंड योर लाइफ इन अ वर्ड ऑफ गॉड। सो अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारे, और खुदा के कलाम में गुजारे, सो यू कैन एबल टू टीच योर चिल्ड्रन ऑल्सो, ताकि आप अपने बच्चों को भी खुदा के कलाम के बारे में सिखा सके, दैट यू एंड आई एंड आवर फैमिली गेट इटर्नल लाइफ फ्रॉम इट, ताकि आप और हमारा जो घराना है हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन सके। सो ऑलवेज व्हेन यू गोइंग टू स्लीप, एज बाइबल सेज इट, जैसे खुदा का कलाम कह रहा है, व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू राइज अप, जब आप उठते हैं, जब आप सोते हैं, जब तुम व्हेन यू आर सिट, जब आप बैठते हैं, सो टीच एवरीबडी, सब कुछ सिखाएं दैट व्हाट गॉड सेज टू अस, कि खुदा का कलाम जो है आज हमें क्या सिखाता है, क्या बताता है। द थिंग इज, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो हिज कमांडमेंट्स, अगर आप अपने ज़िंदगी में वन यू आर वन इन योर लाइफ, जब आप अपनी ज़िंदगी में खुदा के हुक्मों को पर अमल करेंगे, खुदा इफ़ यू फॉलो हिज कमांडमेंट्स, डेफिनेटली इट वर्क्स इन योर लाइफ, इन योर होम, आपकी ज़िंदगी में और आपके घराने में, आपके ख़ानदान में जो है काम करेगा। सो दोस हाउस इज़ अ प्रेयरफुल हाउस, जो वो घर, वो ख़ानदान जो एक जहाँ पे दुआ की जाती है, दैट फैमिली इज़ अ स्पिरिचुअल फैमिली, वो ख़ानदान एक रूहानी ख़ानदान होता है। एंड दिस इज़ अ साइन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये खुदावंद यीशु मसीह का साइन है। इट वर्क्स इन योर लाइफ एंड इट योर फैमिलीज लाइफ, ये एक साइन है जो आपकी ज़िंदगी में और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी में काम कर रहा है। एंड पीपल विल सी अ ग्लोरी इन योर लाइफ एंड इन योर फैमिलीज लाइफ। और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानिंद होगा, और तू इनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। You shall bind them as a sign on your hand, and they will shall the frontlets between your eyes. You shall write them on the doorpost of your house and your gates. Amen. See, it's really a beautiful verse. देखिए कितनी खूबसूरत आयत है। So dedicate your house, dedicate your house to us, dedicate your life, dedicate your each and everything to him. अपने घर, अपना ख़ानदान, अपने घर की दीवारें, अपने घर के दरवाजे भी खुदावंद के लहू में आज छुपाने की ज़रूरत है, बिकॉज डेवल इज़ वर्किंग वेरी स्पीडली, क्योंकि शैतान बहुत स्पीडली काम कर रहा है। एंड दे वॉन्ट डेवल वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय फैमिलीज लाइफ। गॉड वॉन्ट्स टू सेव अस, बट डेवल वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय अस। खुदा हमें महफूज रखना चाहता है, बट शैतान हमें बर्बाद करना चाहता है। बट व्हेन वी आर कवर्ड आर लाइफ एंड आर फैमिलीज लाइफ इन टू ब्लड ऑफ जीसस, जब हम खुद को और अपने ख़ानदान को खुदा के लहू में छुपाते हैं, सो डेफिनेटली इट वर्क्स। ही इज़ द वन हु फाइट फॉर अस, वो है जो हमारे लिए लड़ता है, एंड वी विल विन अ विक्ट्री इन जीसस। हम यीशु के नाम में फतह को हासिल करते हैं। द थिंग इज, वी हैव टू फॉलो हिज कमांडमेंट्स। रीज़न यही है कि हमें उसके हुक्म पर आज चलने की ज़रूरत है। वी हैव टू अडॉप्ट इट, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है। आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली। सो खुदा आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बहुत बरकत अता करे।